offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, he's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Wait a minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. दरअसल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पहले से यूक्रेन युद्ध के खिलाफ रहे हैं। चुनाव प्रचार में उन्होंने यूक्रेन को मदद पर कड़ा ऐतराज जताया था। कल तो ओवल ऑफिस में ऐसा लग रहा था जैसे मानो जेडी वेंस को अपना गुस्सा निकालने के लिए एक सुनहरा मौका मिल गया है। सुनिए दोनों के बीच में आखिर कैसे तीखी नोकझोंक हुई। You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks. You haven't been alone. You haven't been alone. We gave you, through this stupid president, $350 billion. We gave you military equipment, and your men are brave, but they had to use our military. If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. This is something maybe less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. Again, just say thank you. I said a lot of times, except that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. देखिए जिस तरह की तीखी नोकझोंक हुई है उसके बाद बहुत अहम सवाल यह है कि यूक्रेन का क्या होगा, क्योंकि ट्रंप ने तो सीधे वार्निंग दे दी है। व्हाइट हाउस में ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बहुत तीखी बहस थी। इसके पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इस तरह से यूक्रेन को ट्रीट किया गया हो। यूक्रेन और रूस युद्ध को लेकर चर्चा चल रही थी। दोनों की तीखी बहस से दो हिस्सों में बढ़ गई बातचीत। यूरोप के कई देशों ने ज़ेलेंस्की का समर्थन किया है, तो ट्रंप और ज़ेलेंस्की में बहस से बिगड़ सकते हैं संबंध। यूएस यूक्रेन के रिश्ते बिगड़ने से रूस को सीधा सीधा फायदा होगा। मदद नहीं मिलने से यूक्रेन कमजोर पड़ सकता है, मुश्किलों में पड़ सकता है। फायदा उठाकर रूस कर सकता है बड़ा हमला। अमेरिका के हाथ खींचने से संकटों में यूरोपियन कंट्रीज भी आ जाएंगी, क्योंकि सीधा सीधा ट्रंप ये कह रहे थे कि आप लोग अपना डिफेंस बजट सिर्फ 2% खर्च कर रहे हैं, आपको 5% करना होगा, जिसके बाद अब यूरोपियन कंट्रीज भी मुश्किल में घिरती नजर आ रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। दरअसल मिर्जा गालिब का एक मशहूर शेर है, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ अमेरिका में कुछ ऐसा ही हुआ। बड़े अरमान लेकर जेलेंस्की ट्रंप से मिलने गए थे, ये सोचकर कि रूस के खिलाफ युद्ध में ट्रंप यूक्रेन की मदद करेंगे, लेकिन हकीकत में ये जेलेंस्की का भ्रम निकला, क्योंकि ट्रंप ने मदद तो नहीं की, उल्टा जेलेंस्की की ऐसी बेइज्जती की जिसकी चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है। शुक्रवार को जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे, तो ट्रंप ने खुद ज़ेलेंस्की को रिसीव किया। ज़ेलेंस्की की कार से उतरते ही ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से हाथ मिलाया और उनके कपड़ों को लेकर तंज कसा। ट्रंप ने कहा कि आज आपने आर्मी ड्रेस नहीं पहनी है और आज आपने काफी अच्छे कपड़े पहने हैं और इन कपड़ों में आप काफी अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद फोटो सेशन होता है और ट्रंप ज़ेलेंस्की को ओवल ऑफिस ले जाते हैं। ओवल ऑफिस में दोनों के बीच बातचीत होती है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर इतनी नोकझोंक होती है कि ज़ेलेंस्की को वो सब कुछ सुनना पड़ता है जो किसी देश के राष्ट्रपति को इससे पहले कभी नहीं सुनना पड़ा होगा। People to see what's going on. I think it's very important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the cards. You're buried there. Your people are dying. You're running low on soldiers. Listen. दरअसल दोनों नेताओं के बीच रूस यूक्रेन युद्ध के साथ साथ खनिज सौदे को लेकर बहस होती है और नतीजा ये निकलता है कि ट्रंप ज़ेलेंस्की को फटकार लगा देते हैं और ये तक कह देते हैं कि ज़ेलेंस्की तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war, you're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you don't. Yeah, you're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III.
And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के अलावा वहां अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी मौजूद थे और इस बहस की शुरुआत अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की बात से शुरू होती है। जब जेडी वेंस जेलेंस्की को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया अदा करने के लिए कहते हैं और ये कहते हैं कि जेलेंस्की को ट्रंप का शुक्रिया इसलिए करना चाहिए क्योंकि जंग को खत्म कराने में राष्ट्रपति ट्रंप आपका साथ दे रहे हैं। Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. ट्रंप बार बार समझाते हैं कि अगर अमेरिका ने साथ नहीं दिया तो यूक्रेन 2 हफ्तों से ज्यादा रूस के सामने नहीं टिक पाता। लेकिन जब जेलेंस्की बीच में टोका टाकी करते हैं तो ट्रंप जेलेंस्की पर और ज्यादा भड़क जाते हैं। You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks. You haven't in been this alone. cabinet. You and haven't not been only in alone. this We cabinet. gave you through I this said stupid thank you. president $350 billion. You voted We gave for you your military president. equipment, You and your voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about West? If you didn't have You our invited military me. equipment, You invited if me you to didn't this- have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. This is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. Again, And, just say thank you. I said a lot of Except times, that there, thank except to that, American people. except that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. तीखी नोकझोंक इतनी हुई कि जेलेंस्की तय समय से पहले ही बैठक छोड़कर निकल गए। your military equipment, You and voted your for men your are brave, president. but they had to use our military. What about if, West if people? you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, व्हाइट हाउस में ट्रंप, जेलेंस्की और प्रतिनिधि मंडल को दोपहर का भोजन करना था, जिसकी व्यवस्था भी की गई थी। लेकिन खाना तो छोड़िए, जेलेंस्की ने सलाद तक का एक टुकड़ा नहीं